रो रहे थे कन्हैया बैठे बैठे। अचानक उनके बचपन के सखा, उनके सबसे प्रिय मित्र उनके पास आए। हम आप जानते होंगे कि आप दुखी हो तो कई बार अश्रु नहीं आते हैं, लेकिन अपना सबसे प्रिय कभी मिल जाए तो फिर नेत्र रुकते नहीं। अचानक कोई आया, उनके पीठ पर, कंधे पर हाथ रखा। जैसे हाथ रखा कन्हैया ने देखा और कन्हैया देश के तो चिपट लागे, तेज तेज रोने लगे, तेज तेज रोने लगे। माताओं बंधुओं, ये कौन है जो आए हैं? श्री सुखदेव जी इनका परिचय दे रहे हैं। कौन है ये? विष्णु नाम प्रवरो मंत्री। ये इनका मूल नाम विष्णु है। ये मंत्रियों में प्रवर है। प्रवर माने श्रेष्ठ है, इनसे श्रेष्ठ कोई मंत्री नहीं है। ये जब से पैदा हुए तब से भगवान के नाम का वस्त्र सिलाते थे, उसी को पहना करते थे। भगवान के लिए चंदन घिसते थे, पहले मूर्तियों पर लगा देते थे, फिर लगाया करते थे। ये अतीव श्रेष्ठ हैं। ये श्री सुखदेव जी परिचय करा रहे हैं। विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण सदयिता सखा। ये भगवान श्री कृष्ण के अतीव प्रिय मित्र हैं। ये साक्षात बृहस्पति के सामने बैठ करके अध्ययन किए। शिष्यो बृहस्पति साक्षात। क्या नाम है इनका? उद्धवो बुद्धि सत्तम। ये उद्धव है। उद्धव आए और उद्धव ने आकर के धीरे से कन्हैया की कंधे को पकड़ा तो कन्हैया लिपट लागे। उद्धव ने कहा, हे केशव, क्या हमारी मथुरा में आपकी सेवा में कोई कमी रह जा रही है? क्या हम लोग आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं? कन्हैया ने चिपट करके कहा, उद्धव, यहाँ सारा सुख है, लेकिन यहाँ पर मेरी बूढ़ी माँ नहीं। हे उद्धव, यहाँ पर सोने के कटोरे में खीर तो मिल रही है, लेकिन मुझको वो बासी रोटी और रोटी में लगा हुआ नमक तेल नहीं मिल रहा। हे उद्धव, यहाँ पर लोग मुझको श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कनुआ कहने वाला नहीं है। शाम को सोता हूं तो सर के नीचे तकिया लगा दिया जाता है, लेकिन मुझको अपनी माँ का सीना याद आता, वो हृदय याद आता जहां चिपट कर सो जाता था। हे उद्धव, मुझको अपनी माँ की बड़ी याद आ रही है, मुझको अपने ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव, लग रहा है प्राण निकल जाएंगे। देख रहे हो उद्धव, ये यमुना का जल बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। उद्धव ने कहा, नाथ, बारिश का मौसम है तो ठाकुर जल तो बढ़ ही जाएगा ना। कन्हैया ने कहा, नहीं उद्धव, ये बारिश से नहीं बढ़ रहा है, ये हमारी राधा रानी, अष्ट सखियों और मेरी मैया यशोदा के रोने के कारण उनके नैनों का जल है जो यमुना को बढ़ा रहा है। हे उद्धव, चाहे चख लो यमुना के जल को, यह खारा है, अति खारा है। उद्धव ने कहा, नाथ, यदि आपको लगता है कि आपके स्वजन आपके प्रति इतने वसीभूत हैं तो जा करके उनको बता करके आऊंगा। आप भगवान हैं, आपके चरणों में मन लगाएं, आपसे ऐसे मोह का नाता न बढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे उद्धव, चले जाओ न भैया, मेरे लोगों को कह दो, मैं मुझको भुला दे, वो मेरे लोगों को कह दो। माताओं बंधुओं, श्री सूरदास हैं जो अगले जन्म में उद्धव ही हैं, सूरदास बन के पैदा हुए थे। राधा रानी का श्राप हो गया था इनको अंधे होने का। सूरदास जी महाराज चंद्र सरोवर के किनारे बैठे बैठे रो रहे थे। रोते रोते तुलिका उठा लिया। प्रभु संदेशा दे रहे हैं, हे उद्धव, एक पत्र लिख लो, जा करके मैया से बताना कि माँ की याद आती है। सुबह जब जगता हूँ तो कोई नहीं कहता, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। जा करके बाबूजी से कहना, अब कोई मुझको कंधे पर बिठाकर मेला नहीं ले जाता, अब मुझे कोई उंगली पकड़ा करके चलना नहीं सिखाता। पिताजी, आपकी उंगली छूट गई, माँ के हाथ की रोटी छूट गई, माँ के हाथ का माखन मिश्री छूट गया, अब बहुत बड़ा हो गया लेकिन अपने छूट गए। माताओं बंधुओं, कन्हैया ने पत्र लिखाना प्रारंभ कर दिया और उद्धव जी महाराज उस पत्र को लेकर जाने वाले श्री सूरदास जी लिख रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं, हे उद्धव,
मैया को सुनैयो रे भैया, मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो रे भैया, मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो रे भैया, मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो रे उदो, मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो रे उदो, मैया को सुनैयो। जितने लोग बैठे हैं जरा अपनी माँ को याद कर लें, उनके चरणों में आज प्रणय निवेदन कर लें। कौन मुख धोवे तकते जल, अचरन पोछ संवारे, कौन मुख धोवे तकते जल, अचरन भैया पोछ संवारे। माँ कितना भी महंगा पहने रहे, लेकिन बच्चे की आंख में कीचड़ आ जाए तो माँ अपनी आंचल को बिना विलंब किए अपने बच्चे की आंख पर लगा देती, ये नहीं सोचती कितनी महंगी साड़ी पहनी। कौन मुख धोवे तकते जल, अचरन पोछ संवारे, कौन मुख धोवे तकते जल, अचरन पोछ संवारे। माखन मिश्री को न जाने, माखन मिश्री को न जाने, कनुआ कई मोहि को न पुकारे, मैया को सुनियो रे भैया, मैया को सुनियो, मैया को सुनियो रे भैया, मैया को सुनियो। बाबानंद अंगुरिया गहे नित, पायन चलन सिखावे, बाबानंद अंगुरिया गहे नित, पावन चलन सिखावे। बाबानंद अंगुरिया गहे नित, पायन चलन सिखावे, बाबानंद अंगुरिया गहे नित, पायन चलन सिखावे। क्यों जान कहियो कहीं ले, क्यों क्यों जान कहियो कहीं ले, क्यों दूर बोझ सुई निपटाए,
मैया को सुनियो रे भैया, मैया को सुनियो, मैया को सुनियो रे भैया, मैया को सुनियो। तेरो लाला दुख पावे, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, मैया को सुनियो रे भैया, मैया को सुनियो, मैया को सुनियो रे भैया, मैया को सुनियो। कन्हैया धीरे धीरे उद्धव जी को पत्र लिखवाए, हे उद्धव जा करके मेरी माँ को ये पत्र देना, मेरे बाबूजी को समझाना, मेरे सुजनों को समझाना। रात भर उद्धव जी रुके रहे, कन्हैया को ले जाकर के सुलाए, और सुला करके जब प्रातः हुआ तो तमागतम समागम्य कृष्णस्य अनुचरम प्रियम नंदः प्रीत परिस्वज्य वासुदेवाधियार्चयत्। प्रातः जब हुआ तो रात भर सोए और प्रातः उठ करके चल दिए यहां से। उद्धव जी महाराज नंद जी को, नंद भामिनी को और ब्रजवासियों को समझाने के लिए धीरे धीरे जा रहे हैं। और चलिए हम आप चलते हैं कुछ देर के लिए यशोदा के पास। माताओं बंधुओं, वो यशोदा जो कभी यशोदा कन्हैया के साथ दौड़ा करती थी, अभी कन्हैया को गए हुए केवल 1 वर्ष बीता है। बस 1 वर्ष से भगवान का कोई संदेशा नहीं पाई। 1 वर्ष से यशोदा अपने बेटे की याद में, वो यशोदा जो दौड़ा करती थी, अब दोनों समय में कभी कभी भोजन करती हैं, बिल्कुल कृशकाय हो गई हैं, दुबली पतली हो गई हैं। जो यशोदा दौड़कर चलती थी वो लठ लेकर, डंडा लेकर चलने लगी। यशोदा जी को रोते रोते आंखों से दिखना भी कम हो गया। नंद बाबा भी उन्हीं के पास आसपास रहते, धीरे धीरे ये सत्ता कमजोर पड़ती जा रही, गायें कम होती चली जा रही। आज आंगन में बैठे हुई हैं यशोदा और नंद बाबा, दोनों आपस में बात कर रही हैं। यशोदा डंडे को पास रखी हैं और नंद बाबा से कह रही, हे नंद बाबा, देख रहे हो मानव कितना स्वार्थी हो गया। नंद बाबा ने कहा, क्या हुआ यशोदा? अरे वही कनुआ को कह रही हूं, छोटा था उसको कितना अपने हाथों से लाड प्रेम दिया, उसको कितना मैंने उसका पालन पोषण किया। ऐसे भी क्या जीवन बेटों के पास इतनी क्या व्यस्तता हो जाए जो अपनी माँ को भूल जाए। नंद बाबा अपनी भी माँ, कनुआ बिल्कुल भूल गया। नंद बाबा ने कहा, नहीं यशोदा, वो आएगा नहीं आएगा। अचानक सामने देखा एक चित्र लगा हुआ था, सामने चित्र लगा था, उस चित्र में 2 कुर्सियां रखी थी, एक पर नंद बाबा बैठे थे, एक पर यशोदा बैठी हुई थी, बीच में कन्हैया बैठे हुए थे। बीच में बैठे तो थे कन्हैया, लेकिन अपना शीश यशोदा मैया के कंधे पर रख रखे थे। यशोदा ने कहा, देख रहे हो नंद बाबा, जहां भी रहता था मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता था। बीच कुर्सी पर बैठा है, फिर भी मेरे कंधे पर शीश रखे रहता है। कैसा भूल गया, कितना निष्ठुर हो गया वो, कितना निष्ठुर हो गया। माँ बैठ करके रो रही थी, नंद बाबा को पकड़ करके यशोदा रोने लगी। हे नंद बाबा, बड़ी याद आती है, उसके बिना जीना बड़ा कठिन है। नंद बाबा ने कहा, तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा। दोनों बात कर रहे थे। अचानक मुंडेरी पर एक कौआ बोला। जैसे मुंडेरी पर कौआ बोलने लगा तो पास में वही डंडा पड़ा था, डंडे को उठाई और उठा करके मारा तेज कौए को। अरे पापी, हट जा यहां से। डेली तो आ करके मेरे छत पर बैठकर काव काव करता है। अरे कलुआ, अरे जाता कभी उस मेरे कलूटे को तो भी लेकर आता जो मुझे छोड़कर चला गया। तेरी चहचहाट से मुझे दुख होता, भाग जा यहां से। डांट लगाया, लेकिन माताओं इसी बीच में नंद बाबा के कान में आवाज आई। उनको लगा कहीं कोई रथ द्वार की ओर आ रहा है। नंद बाबा
नंद बाबा धीरे 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 द्वार पर गए। नंद बाबा ने दूर से देखा, लेकिन नेत्रों में उनके भी धीरे धीरे मोतिया बिंद बढ़ता जा रहा था। पहचान नहीं पा रहे थे कौन आ रहा है। अचानक देखे तो कन्हैया का उतारा वस्त्र पहनते थे उद्धव जी। तो इनको लगा कि कन्हैया चला आ रहा है। आवाज दे दिया घर की ओर, ए यशोदा, मैं कहता था ना कि तेरा लाल आएगा। बेटा अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकता। यशोदा, मैं जानता था मेरा कृष्ण आएगा, मुझे विश्वास था। जैसे यशोदा सुनी तो भागी, लेकिन दौड़ नहीं पाई। गिरी और गिरी तो उनके कंधे पर चोट आ गई, रोने लगी। वहीं जमीन पर पड़ गई कि रे कन्हैया, आते आते बड़ी देर कर दी मेरे लाला, 1 वर्ष तक इंतजार कराया। वो तो लेट गई हैं, पड़ गई हैं, चोट लग गई है। नंद बाबा ने अक्रूर जी के रथ को रोका। अक्रूर जी उतरे। नंद बाबा पहचान नहीं पा रहे। जैसे उतरे उद्धव जी, वैसे नंद बाबा चिपट लागे। हे मेरे कन्हैया, मेरा लाल, मेरा केशव, हे नटवर नागर, तू कहाँ चला गया था बूढ़े माता पिता को छोड़ करके। उद्धव जी धीरे से झुके, नीचे चरण छू लिए। मैं कृष्ण का अनुचर हूँ बाबा, मैं उद्धव हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ। क्योंकि पुरुष का स्वभाव है वो अपने असुरों को बचा लेता। भगवान नहीं थे ये जाने, तो धीरे से अपने असुरों को पोछे। नंद बाबा पोंछ करके उद्धव जी को लिए और ला करके चारपाई पर बिठाए। आकर के उद्धव जी चारपाई पर बैठे। नंद बाबा ने कहा, बताएं न उद्धव, क्यों आना हुआ। उद्धव जी ने कहा, मैं कन्हैया का संदेशा लेकर के आया हूं। यशोदा को तो मानो शरीर पर करंट लग गया। पास में लोटे में भरा जल रखा था, फेंका यशोदा ने द्वार पर फेंका तो समझ गए नंद बाबा। यशोदा कह रही थी, इसे कह दो यहां से चला जाए। इस द्वार पर मांगने पर भी पानी नहीं मिलेगा। मुझे मेरा कन्हैया नहीं चाहिए, मुझको मेरे कन्हैया का संदेशा नहीं, बल्कि मुझे मेरा कन्हैया चाहिए। नंद बाबा ने यशोदा की ओर देखा है। यशोदा शांत हो गया। यशोदा ने कहा, इससे कह दो ये चला जाए। उद्धव जी को पता चल गया ये कन्हैया की माँ है। कभी मिले नहीं थे, खड़े हुए दौड़ कर गए। पहले हाथ जोड़कर प्रणाम किए। मैं उद्धव मैया आपको सादर प्रणाम करता हूँ। पहले हाथ जोड़े, फिर चरणों में लेट गए। अंगूठे को पकड़े, माथा रख दिए अंगूठे पर। हे माँ, कन्हैया ने कहा था जब वहां मेरी माँ मिलेंगी तो मेरी माँ के चरणों में लेट करके बेटे का प्रणाम कहिएगा। जैसे सुना कि कन्हैया ने प्रणाम भेजा, चिपटा लिया सीने से। हे उद्धव, क्या उसको अपनी बूढ़ी माँ की याद नहीं आती? क्या वो बिना बूढ़ी माँ की याद के रहता है? उसको एक क्षण तो मेरी याद आती होगी, कभी तो याद आती होगी। उद्धव ने कहा, माँ, अब आपका कन्हैया सामान्य व्यक्ति नहीं रह गया, बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। अब वो पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया है। अब वो आपके आंचल का बच्चा नहीं है। हे मैया, जानती हो, जब से तुम्हारे बेटे ने कंस को मारा है तब से वो दुनिया का नायक हो गया है। इसलिए हे माँ, अपने बेटे से छोटी छोटी अपेक्षाएं मत करो, ये छोटी छोटी अपेक्षाएं न करो। मैया, जानते हो तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा मनुष्य बन गया, बड़ा आदमी बन गया है। अक्रूर जी ने उद्धव जी ने कहा, हे यशोदा, हे मैया, जानती हो, हत्वा कंस रंग मध्य, जब से कंस को मारा है तब से प्रतीपम सर्व सत्वताम, तब से संसार में वह संसार का पूजनीय बन गया। यदा वह समागत्य कृष्ण सत्यम करोति तत्, वह संसार का सामान्य व्यक्ति नहीं रह गया। जानते यशोदा ने क्या कहा? यशोदा ने कहा, बेटा डीएम बन जाए, कमिश्नर बन जाए, बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन अपने माँ के लिए सदियों बेटा बेटा हुआ करता है। बेटे में अधिकारी भाव ये दुनिया देखती होगी, लेकिन माँ के लिए बेटा उसके आंचल का टुकड़ा है, उसकी गोद का टुकड़ा है। वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूं, ये संबंध झुटलाया नहीं जा सकता।
जैसे मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूं, मुझे विश्वास है कि मेरा लल्ला मुझको याद करता होगा। उद्धव ने कहा नहीं माँ, यही तो संदेशा लेकर के आया हूं। ना उनका कोई तात है, न मात है, न उनका भ्रात है, उनका इस संसार में कोई नहीं है। हे रे मैया, उनका ना माता ना पिता तस्य ना भार्या ना सुता दया, ना उनकी कोई माता है, न पिता है, न उनकी पत्नी है, ना उनका कोई भार्या है। हे माँ, ना आत्मीयो, ना उनका किसी से आत्मीय संबंध है, ना परशापी, ना देहो जन्म एवचा, ना किसी से जन्म मृत्यु का वो चक्कर पालते हैं। वो ईश्वर है माँ, उनके संग ये मोह का नाता मत जोड़िए। जैसे उद्धव ने कहा ना तुम उनकी माँ हो न तुम्हारे बेटे हैं, तब तक तो यशोदा को क्रोध चढ़ गया। बूढ़ी यशोदा दिखाई तो कम पड़ रहा था, अचानक इशारे से बोली, ए नंद बाबा सुन रहे हो, सुन रहे हो, उस कलूटे ने क्या संदेशा भेजा है? वो मेरा बेटा नहीं, मैं उसकी माँ नहीं। ए नंद बाबा, आज तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन विश्वास है जब ये सांसें रुकेंगी, जब मेरा प्राण अंत होगा, तो हे नंद बाबा वो आएगा अर्थी को कंधा देने। नंद बाबा मेरी सौगंध है, उस पापी से कह देना मेरी अर्थी को कंधा नहीं देगा। आज से मैं भी उससे नाता तोड़ती हूँ। नंद बाबा दौड़े, चिपट लागे, क्या बोल रहे? अरे बेटे के लिए कभी इतना कोई इतना कठोर बोलता है? यशोदा ने कहा देख रहे हो क्या संदेशा भेजा है? अरे नंद बाबा उसके हाथों की मुखाग्नि नहीं लूंगी, मैं तो सोचती थी मेरा प्राण है मेरा बेटा, मैं उसकी प्राण हूं, आज के बाद उससे नाता तोड़ती हूं। नंद बाबा ने चिपटा लिया, यशोदा सीने से चिपट लागी। नंद बाबा उस कलूटे के, उस कलमुहे के बिना एक पल भी मां जीवित नहीं रह सकती, प्राण त्याग दूंगी नंद बाबा, प्राण त्याग दूंगी। माताओं बंधुओं, माँ का अपने बच्चे के प्रति कितना प्रेम होता है, वो कहने का सुनने का नहीं है। माता यशोदा रोए जा रही थी। उद्धव जी ने समझाया, मैया मेरी बात मानो। तो माँ ने कहा तेरी बात क्या मानूं, क्या तुझे तो तेरा कोई अपना दूर नहीं गया है ना भैया? तो जाके पाव ना फटी बवाई, वो का जाने पीर पराई। अरे मेरा बेटा दूर है, मैं दुख जानती हूँ, तू तो अपनी माँ के पास रहता ना, तो तू दुख क्या जाने, किसी के दूर जाने का तू क्या दुख जाने। माताओं बंधुओं, रात भर उद्धव समझाए, लेकिन माँ मानी नहीं। रात भागती, कभी कन्हैया के वो खेलने के खिलौने उठा लाती। उद्धव समझ गए मैं समझा नहीं पाऊंगा। रात बीत गई, 3 बजे उद्धव सो गए, 4 बजे उद्धव जगे। जग करके स्नान ध्यान पूजा पाठ किया, धीरे धीरे 7 बज गया, जलपान की व्यवस्था हुई, 8 बज गया, लेकिन फिर घटना घट गई उद्धव के सामने। अचानक देखा कि माताओं बंधु, आज भी हमारे वृंदावन में ग्वालिनी, आज भी यदुवंश की माताएं अपने शीश पर, यादवों की ग्वालिनी की बेटियां बहुएं अपने शीश पर मटकियों में दही और मक्खन बेचने आती, आज भी आती है। एक माखन बेचने वाली आई, मटकी रखी थी शीश पर, आवाज दे रही थी, कोई दही ले लो, कोई माखन ले लो, कोई दही ले लो। कहते कहते कन्हैया के द्वार पर आ गई। उद्धव जी बस अभी जलपान करके खड़े ही हुए थे, अचानक द्वार पर आई तो याद आया यहीं पर कन्हैया मेरा आंचल पकड़ करके मचल जाते थे, चाची थोड़ा मोको खिलाए दे दही, और जिस दिन ना खिलाती उस दिन गुलेल से मेरी मटकी फोड़ देते थे। जैसे द्वार पर आई, यशोदा को रोते हुए देखा तो भूल गई सुध बुध को। बोल तो रही तो कोई दही ले लो, कोई माखन ले लो, अचानक बोल पड़ी कोई नटवर ले लो, कोई नागर ले लो, कोई मेरे कृष्ण को ले लो, कोई गोपाल ले लो, भैया कोई तो मेरे कन्हैया को ले लो। इतना तेज रोई, भागी यशोदा, पटक दी, मटकी को फूट गई, दोनों चिपट कर रोने लगी। बहन उसके बिना जीवन अतीव कठिन है, अति कठिन है। उद्धव को लगा कैसा है ये ब्रज, कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। माताओं बंधुओं, कभी कन्हैया की याद में रोते हुए बिलखते हुए ब्रज के किसी संत को देखिए ना, ब्रज के संतों को देखिए ना, जब कभी प्रेमानंद खो जा रहे हो कन्हैया की याद में, तो उस समय फिर ऐसे बिलखते लगता है प्राण छोड़ देंगे बाबा,
कन्हैया की यादों में आज भी ब्रज रोता रहता, मेरे वो नटवर नागर मिल जाएंगे, हर पल रोता रहता है। पूरा ब्रज रोता था। चले जा रहे थे उद्धव, अचानक एक स्थान पर देखे एक चारपाई पर अंधी सास बैठी थी, उसकी बहू रोटी बना रही थी। रोटी बनाते बनाते बेहोश पड़ गई। जैसे बेहोश पड़ी, सास उतरी, रोटी जलती सूंघी तो उतर गई, सर पर जा करके थोड़ा जल छिड़की, उसके केसों को हिलाई, चिपटा ली। बहू अब तो भूल जा उसे, अब तो भूल जा, शांत हो जा। बहू रो रही तो तेज तेज रोने लगी। उद्धव जी अंदर आ गए, हे चाची आपके बहू को कोई बीमारी है? उस अंधी सास ने कहा इसको कृष्ण प्रेम की बीमारी। मतलब जब ये नई नवेली आई थी, इसका पति खेतों में काम करता था, सुबह सुबह ये रोटी बनाती रहती थी। जब ये रोटी बनाती रहे तो कन्हैया 5-6 वर्ष के थे, पीछे से जाकर पकड़कर इसके पीठ पर झूलने लगते थे। ये रोटी बनाती रहती तो कन्हैया निहोरा करने लगते, अरे भाभी मुँह को रोटी और माखन नमक लगाकर दे देना। तो ये मोटी मोटी रोटियों में मक्खन लगा देती, नमक लगा देती, पकड़ा देती। भगवान खाते रहते, पीठ पर झूलते रहते। आज भी रोटी बनाती है तो इसको याद आ जाती है। पूरा ब्रज भगवान के प्रेम, जितने मित्र थे वो मित्र रो रहे। पूरा ब्रज माताओं, राधा रानी तो एक बार कृष्ण बोलती थी, एक बार कृष्ण बोल देती थी तो हमारे ब्रज के कदम के पत्ते टूट कर गिर जाते थे, मानो भरत राम बोल रहे। जैसे राम बोलने पर पाषाण पिघल जाता था, वैसे हमारी राधा रानी, हमारी ठकुरानी एक बार बोल देती, कृष्ण बोलती तो पत्थर पिघल जाते थे। एक बार कृष्ण बोल देती, पत्ते टूट कर गिर जाते थे, फूल कुम्हला जाते थे। उनके चरणों के पास गायें रमाया करती थी, हे राधे एक बार तो कन्हैया से मिला दे, एक बार मिला दे उस बंसी वाले से। उद्धव को याद आया राधा रानी को पत्र देना है, निकल पड़े। चले जा रहे थे अष्ट सखियों के साथ। राधा रानी उसी कदम के वृक्ष का टेक लगाकर बैठी थी जहां कन्हैया ने बंसी बजाकर रास रचाया था। राधा रानी नेत्र बंद करके बैठी। अचानक सामने से उद्धव जी कन्हैया का वेश बनाए चले आ रहे थे। दूर से देखा, विशाखा ने आवाज लगाया, हे रे सखियों देख कन्हैया आ गया। भागे तो सब सामने गई तो स्वयं उद्धव को देखी। जैसे उद्धव को देखी सभी सखियों ने कहा, अरे ये तो किसी नौटंकी से भागा हुआ जोकर है। उद्धव तो ज्ञान लेकर के आए थे, यहाँ पर ज्ञान सिखाने आए थे। उद्धव को क्रोध आ गया, ज्ञान अहंकार के संग चलता है। उद्धव को क्रोध आया। उद्धव ने कहा, किसी आए हुए अतिथि का सम्मान करना नहीं जानती हो? तुम सम्मान करना नहीं जानती? सखियों ने कहा, मेरे कन्हैया का वस्त्र पहन करके तुम जोकर जैसा बने नहीं हो। उन्होंने कहा, वो मेरे परमात्मा हैं, हम उनका उतारा हुआ पहनते हैं। सखियों ने कहा, क्यों आए हो? पत्र निकाला, ये पत्र लेकर के आया हूं। जितनी सखियां थी, सुकांती, सुदक्षिणा, सबने दौड़ करके पत्र को लिया और फाड़ करके लेकर चिपटा कर रोने लगी। क्या लिखा है मेरे प्रियतम ने, क्या लिख दिया है इस पत्र में? माताओं रोती रही, लेकिन जब आधे 1 घंटे बीत गए तो सबने कहा, बताओ ना उद्धव लिखा क्या है? उद्धव ने कहा, पढ़ लो क्या लिखा है। गोपिकाओं ने कहा, मैं तो केवल कन्हैया के प्रेम को पढ़ पाती हूं और कुछ नहीं पढ़ पाती हूं। उद्धव ने कहा, ओह पढ़ी लिखी नहीं हो, हाँ लाओ हमें दे दो। फिर से पत्र लिया, उसको चिपटाया और चिपटा करके कन्हैया का पत्र सुनाने लगे। हे गोपिकाओं, इसमें कन्हैया ने कहा है, गोपिकाओं से कह दीजिए वो निसंग रहा करें। गोपिकाओं ने कहा, निसंग क्या होता है उद्धव जी? उद्धव जी का अहंकार और ऊपर चढ़ा। हाँ, आप तो वैज्ञानी हैं, आपको पता नहीं होगा। निसंग माने होता है जो संग हो उसको पास न देखना, और जो प्रियतम दूर हो उसको भी अपने हृदय के करीब समझना। मोहब्बत गम तो देती है, सरीके गम नहीं होती। किसी के दूर रहने से मोहब्बत कम नहीं होती। कभी रोए, कभी गाए, कभी फरियाद करते हैं, अक्सर वो नहीं मिलते कि जिनकी याद है आती। कई बार प्रेम में
कई बार प्रेम में केवल रुदन होता है, केवल दर्द होता है। माताओं बंधुओं, प्रेम प्रेम मिलने को नहीं कहा जाता। प्रेम तो वो समर्पण है, प्रेम वो भाव है जिस भाव में प्रेमी अपने प्रेमी के लिए पल पल मरता है, पल पल मरता है, जिसमें अपने अहं को शून्य करके अपने प्रेमी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करता रहता है। यहाँ समस्त गोपिकाएं रो रही हैं। उद्धव जी ने कहा निसंग रहा करो। अचानक सुकांती थोड़ा तेज थे, गुस्सेबाज थे। सुकांती ने कहा इसका मतलब मान लिया जाए कि आप आए नहीं हैं यहाँ, आप निसंग हैं। उद्धव जी ने कहा उल्टी सीधी बातें मत करो, जो लिखा गया वही सुनो। ललिता ने कहा उद्धव आगे बोलो, आपके कन्हैया ने क्या लिखा है। उद्धव ने कहा हे देवियों, कन्हैया ने कहा है हमारे लिए दुखी ना हुआ करिए, हमारे लिए दुखी ना हुआ करिए। विशाखा ने तबंद की घूमी सर घुमाई। हे उद्धव, किसके लिए दुखी ना हुआ करे? कन्हैया के लिए। विशाखा ने कहा किसने उनसे कह दिया उनके लिए हम दुखी हैं? कौन कहता उनके लिए दुखी है? उद्धव ने कहा आप लोग दुखी नहीं हैं? सखियों ने कहा बिल्कुल दुखी नहीं हैं। उद्धव ने कहा आपकी याद में कन्हैया रो रो करके पूरा आसमान शीश पर उठा लिए। वो कहते हैं आप दुखी हैं, आप दुखी नहीं। माताओं, अचानक सुदक्षिणा बोली हे उद्धव जी, आप मीन जानते हैं? मीन? उद्धव ने कहा हाँ, मीन माने मछली हुआ करता है। ललिता ने कहा कि मान लो कि आप मीन हो, मछली हो। उद्धव ने कहा हम ब्राह्मण हैं, हमको मछली की बात करें। ललिता ने कहा वैसे आप बड़े पंडित हैं, लेकिन जो कह रहे हो कुछ देर तो कर लो, मान लो आप बन नहीं जाओगे। उद्धव ने कहा मान लिया, तब मान लिया मैं मछली हूं। ललिता ने कहा यदि आपको उस मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा? उद्धव जी ने कहा मछली बिना जल के तड़पती है। सखियों ने कहा वैसे ही हम भगवान के लिए दुखी नहीं हैं, बल्कि अपने नटवर के लिए हम तड़प रहे हैं। उद्धव तड़प रहे हैं। हम दुखी नहीं हैं, बल्कि हमारा दर्द, हमारा आर्त भाव उनसे तड़प हमको तड़प दे रहा है। उद्धव जी ने कहा इसी तड़प से बचाने के लिए भगवान ने उपाय भेजा है। क्या उपाय भेजा है? तुम ब्रह्म जानती हो। सखियों ने कहा ब्रह्म क्या होता? वो ईश्वर, उसका ध्यान करो। कैसा होता है? वह ओम का स्वरूप होता है, उसी में अपने मन को लगा दो। सखियों ने कहा ए उद्धव, मन न भय 10-20, मेरे कई मन नहीं थे, एक रहो जो गयो श्याम संग। मेरा एक मन था, वो हमारे प्राण प्रियतम के संग मथुरा चला गया है, वो यहाँ है नहीं। ये दूसरा मन होता तो शायद तुम्हारे ब्रह्म से लगा देता। अचानक उद्धव को क्रोध आया। उद्धव ने कहा सखियों भूलना पड़ेगा, अरे वो पूर्ण ब्रह्म है, उनको भूलना पड़ेगा। जैसे कहा भूलना पड़ेगा, अचानक एक मकरंद, एक भंवरा राधा रानी के चरणों पर चढ़ रहा था। राधा रानी सब बातें सुन रही थी लेकिन बोल नहीं रही थी, संवाद को सुन रही थी। अचानक उस भंवरे पर झटका मारा, तेज झटका मारा। हट जा यहां से, भाग जा, हट जा यहां से, मकरंद जा यहां से, चला जा। भंवरे मैं जानती हूं तू मथुरा से आया। डर गए उद्धव जी, ये कौन है जो नेत्र बंद करके बैठी थी, इसको कैसे पता चला मैं मथुरा से आया? राधा रानी ने कहा भाग जा, मैं जानती हूं तू मथुरा से आया है, मेरी उन सौतनों के गजरों का रस लेकर आया है जिनको कन्हैया ने रात्रि में मसला है, मुझे चढ़ाने आया है। अरे जा, एक कलवे जा करके उस कलूटे कन्हैया से कह दे वो दुनिया में कितना भी दूर चला जाए, वो कितनी भी रुक्मणियों से विवाह कर ले, लेकिन बिना राधा रानी की दुनिया में पहचान नहीं पाएगा। वो दुनिया में कितने मंदिरों पर बैठेगा, लेकिन बिना राधा रानी के सुशोभित नहीं होगा। मुझे अपने प्रेम पर विश्वास है, जा यहां से, चला जा। उद्धव ने पूछा धीरे से, इशारे में कौन है? लोगों ने कहा, इशारा किया, ये हमारी ठकुरानी राधा रानी। दौड़कर चले गए, चरण पकड़ लिया, मैया 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 मैया। मैं उद्धव तू कहता कृष्ण को भूल जाओ? अरे उद्धव, क्या शरीर प्राण के बिना रह सकती है?
क्या नदी किनारों के बिना रह सकती है? अरे उद्धव, जैसे पतंग कहीं उड़े लेकिन सदियों डोर उसकी किसी के हाथ में हुआ करती है, वैसे कन्हैया कहीं रहे लेकिन मैं जानती हूँ कन्हैया की डोर सदियों राधा रानी के हाथ में है। राधा को छोड़ करके कन्हैया दूर नहीं जा सकते, ये हमारे प्रेम का विश्वास है। हे उद्धव, जरा ये बताओ कि क्या मेरा कन्हैया मेरी योजना के अंतर्गत काम कर रहा है? उद्धव डर गए। आपकी योजना? आपकी क्या योजना है? राधा रानी ने कहा, जिस दिन हम दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन दिया था, उस दिन संकल्प लिया था, प्रेम अपने प्रेमी का बंधन नहीं है, प्रेम अपनी प्रेमी के लिए स्वतंत्रता है। प्रेम में अपमान नहीं है, प्रेम में सम्मान है। माताओं बंधुओं, राधा रानी ने कहा, मैंने उस दिन कहा था, हे कन्हैया, जन्मे तो संसार में नर हो करके हो, लेकिन मेरा प्रेम उसी दिन अमर हो जाएगा जब तुम भगवान बन करके, नारायण बन करके मरोगे। तो जरा बताओ उद्धव, क्या मेरा कृष्ण दुनिया में भगवान बनने की यात्रा कर रहा है? क्या वो नर से नारायण बनने की यात्रा कर रहा है? इतनी ऊंची यात्रा को सुना तो उद्धव जी लेट गए चरणों में। मां, मेरी तो बड़ी छोटी बुद्धि है, मुझे क्षमा करिए। माताओं बंधुओं, राधा रानी के चरणों की धूल को लेकर के उद्धव ने माथे पर लगा लिया। उन्होंने कहा, हे री मैया, मोको लगता था मुझसे ज्ञानी कोई नहीं है, लेकिन आप तो वहां की ऊंचाई को छू रही जहां हमारी बुद्धि नहीं जा सकती है। माताओं बंधुओं, जितने लोग बैठे हैं, उद्धव जी ने वरदान दे दिया, जो भी बरसाना आएगा राधा रानी का दर्शन करेगा और इस बरसाने की माटी को अपने माथे पर लगाएगा, उसके जीवन में कभी धन धान्य की, वैभव की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए तो उद्धव जी ने निवेदन करते हुए कहा, मां वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणो में भीक्षण सह। जो भी आपके चरणों की रज को मेरे जैसा उद्धव जी ने अपने माथे पर लगाया, यशाम हरि कथोद गीताम पुनाते भुवनत्रियम। हे मां, साथ जो भी आपके 19 आपके गोपी गीत हैं, जो प्रतिदिन अपनी पूजा में सम्मिलित कर लेगा, जो अपनी कार में लगा करके प्रतिदिन गोपी गीतों को सुनेगा, साथ गाएगा, उसके पास सदियों धन रहेगा, वैभव रहेगा, ऐश्वर्य रहेगा, सत्ता रहेगी। उद्धव जी ने आशीर्वाद दे दिया, मां आज के बाद गोपियां संसार में अमर हो जाएंगी। माताओं बंधुओं, ब्रज में समस्त संत गोपी हैं, इसीलिए राधा रानी को याद करते रहते हैं। उद्धव चलने लगे।